आज मैं अनंत भगवान का व्रत और कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भूल चूक हो तो माफ़ करें। जय भोलेनाथ भगवान की। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपवास किया। उसमें दुर्योधन सिड़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए उपचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रत्येगानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर उसने अपना दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, उससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज पुण्य प्राप्त होगा। तो ये कथा सुनिए श्री कृष्ण भगवान ने जो कही है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मप्राण तथा ज्योतिषमय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्हें विधिपूर्वक अंत व्रत का महत्व बताई। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ दिया, अग्नि में डाल दिया। उससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चात करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने श्रापताप किया है, मैं तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। तब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रत्यय व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। उसे प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जय भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय भोलेनाथ भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए अपने इष्ट देव की।
आनंद भगवान कथा सुनाऊँ आपने जकी राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी भाषा में जड़ी मैं होनी है बेड़ी आपने सुनाऊँ। जो भी भूल चूक हुए तो माफ़ करियो। एक बार एक ब्राह्मण हो और बिन एक बच्ची बड़ी होते ही वह ब्राह्मण ने गुजर गई। ब्राह्मणी गुजरने के बाद में बिन ब्राह्मण दूसरो ब्याह की बिन एक बच्ची हो गई। दोनों बच्चियों काफ़ी बड़ी हुई। बड़ी होने पर वह ब्राह्मण ब्याह कियो ना आप पूरी बच्ची तो बिन ब्राह्मण सौतीली माँ आई। सौतीली माँ आप बच्ची तो भाई जोरदार जो लड्डू है भातों खाते हो। पहला टाइम भाता सिस्टम है आज भी है तो भातों खाते हो। तो सौतीली बेटी तो भाटा ढगला गा दिया और आपरी बेटी तो भाई लड्डू 5 पकवान गा दिया। और 5 पकवान गा दिया बिना आपरी खुदरी बेटी रे और बिना गातिया भाटा ढगला। तो बिन भाटा ढगला गातिया बिन बेटी बाट देखियो भाई मारी खुदरी माँ हुई तो मारी 5 पकवान गाते लेकिन जो गाते जो कि बढ़िया ठीक है। तो बारात नहीं कम हुई बारात रवान होगी बटू। रास्ते में पहला टाइम ऊँटों माते घोड़ों माते बारात आवती और जाती। आते टगी एक नाडी आई तालाब आयो मोटो बिन तालाब को विश्राम कियो हैं जानियो बैठे रुको के विश्राम करो। विश्राम को जिन टाइम बिन बसी तक भाई हमने तो मैं बातों अटे नाश्तो पानी कर हमने तो बातें में भाटा ढगला खातुड़ा है इन वास्ते आप तो तालाब पार लार जाऊँ जो कोई काडो खोद मर जाऊँ। बस और तालाब पार लार गई पार लार से यार लोगों में बाटी बात करे अनंत भगवान री बिन पूछियो भाई कौन करो तो अनंत भगवान री बात करो तो वेणु कौन हुआ है कहने में जो कोई मनोकामना पूर्ण हुए मन में होशों जगी बात इनमें पूर्ण हुए। बिन कहो ठीक है मनिया का द्वारा वहीं होनू। अब सूर्य ना का दिया बिन बात होनी वो डोरो हाथ शब्द वाँटो देन आपरे भूखी बंधायो। बिन बाद में थोड़ी जेज हुई जानियो कहो भाई बेंद नहीं करना गया तो बेंद पार लार गया है आया कौन घनी जेज हुई है कहीं लारे में लियो भाई जा भाई तार भी मतलब कुछ छोटे बच्चे ने मिलियो जो लेना है बैठ गया बैठ जान के भाभी हालो भाई खानो नाश्तो पानी करो। बिन देखे नाश्तो पानी तो कहना करना है भाटा ढगला फिर भी हालो भाई बैठ गए बैठ जान बातों खोली और बातें 5 पकवान बिन विचार की और भाई अनंत भगवान तो वास्तविक प्रकट हो जाए। बट नाश्तो पानी कर बारात रवाना होगी। बारात घर गई बरी ऊपर धीरे धीरे कई दिन बीत गया थोड़ा घना दिन बीतया तो महाराज तो ढोणी में फिर जाता रहता। बाबर लारे सेवा पूजा करती काज दी यार महाराज ढोणी में फिरता आवर पालन पोषण बढ़िया अच्छो सलाह चलते कई दिनों पहाड़े कोई पड़ोस नहीं बिन विचार की और बेटी महाराज आगे जान ला रहा कोई पाठ पूजा करने वास्ते कोई न कोई प्रॉब्लम है या कहीं तंत्र विद्या करे या महाराज घरे आप देखे वो हमें गई कहीं भाव में हम जान के महाराज का तुम्हारा ब्राह्मणी है जगह तो राग से और अथे आगे जाऊँ ला तंत्र विद्या करे और नहीं मनो तो देख लो डावे आदरे गोरो बंदुड़ो है वो भाई तुम हंसी वो मन कौन काचो उनके बड़े हो सके। महाराज आया घरे आन कड़ियो मेल आंगने में गया अब ब्राह्मणी बेटी गादू हुई देखियो उन गारे डोरो गले भूखी डोरो बंदड़ू देखियो ओ बैठो मारो के बात तो हंसी बिन डोरो तोड़ गारे धुओं करोड़ धुएं में नोक दियो बिन वो उकलते कर जा रहे कोडिया डोरो तोड़ दियो कि महाराज सपन सब कोडिया हो गया। ठीक है भाई बिन आप डोरो ले दूध आते पी लियो। बस महाराज देखियो भाई वो तो क्यों पूछियो हमने महीनों निवारण तो कहना मागन कोई नहीं है अनंत भगवान का नहीं है बट जाओ तो ही नो निवारण हो फिर मारे का कहीं निवारण नहीं है। ठीक है महाराज रवान हो गया बटू अनंत भगवान वास्ते घना थोड़ी पहुँच गया 2 बोरडियों बोरों भागे और माथे कोई कीड़ो ही नहीं पड़ा बिने नहीं कोई सीढ़ियों बैठे पूछ्यो कौन है भाई के ब्राह्मण हूँ और अनंत भगवान जाऊँ कोट होगी तो कि संदेश मारे लेन जा कहूँ कि मारे बोरिया माथे बोरों भागे लेकिन कोई कीड़ो ही पड़े ना कोई सीढ़ियों बैठे हैं तो कि ठीक है पास आया संदेश थारो जरूर ले नाम यूँ कर महाराज थके गया नाड़ी पड़ी है वो तो भरोड़ी 2 नाड़ियों और उन सीढ़ियों के सांस नहीं डूबो है नाड़ियों पूछे कौन है ब्राह्मण हदूर जाए अनंत भगवान जाऊँ कोट होगी तो संदेश मारे लेन जाए मारे कोई सीढ़ी हुई सांस नहीं डूबो और अब तो भरोड़ी
तो कि ठीक है पासो संदेश जरूर लेना। यूँ महाराज धके गया ने हुरदीर होंड बाटो पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान जाऊँ कोड होगी। तो एक संदेशो मारे लेन जा के बोल तो के हूँ कई महीनों आगे जगह बैठूँ नहीं तो मैं ऊबो हो जाए और नहीं सासा छूटे तो के जरूर पासो संदेशो तारो लेना। वही यूँ महाराज कहीं वो धके गया धके होंड उबी पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान कोड हो। एक संदेशो मारे लेन जाके बोल के तुम्हारे गले के कहीं होगी नीत नहीं सोमा तो वे नहीं सोवे धके आवे जो शरीर नहीं आवे तो ही ठीक है पास होया संदेश आप जरूर लेना हो। यूँ कर महाराज धके गया क्यों एक घोड़ो उबो घोड़े पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान गन जाऊँ कोड होगी। तो एक संदेश मारे लेन जा कि बोल तो मारे में तो कोई श्वार नहीं हुए तो कि ठीक है पास होया जरूर संदेशो लेना हो। यूँ कर महाराज धके गया समुद्र देखो समुद्र महाराज देखो हमने तो पीछो कट जाई समुद्र देखो समुद्र तट में आते मगरमच्छ बाटी पूछो मगरमच्छ कौन है भाई तो ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान जाऊँ की कर के कोड होगी। तो मारी संदेशो लेने जाके बोल कि मारे काल देर में जल न लिए तो के पास आया जरूर संदेशो लेना अपने जाऊँ की कर धके समुद्र पार करनी है तो मारे पीठ में बैठ पार कर दूँ। महाराज विचार किया मैं पीठ में मगरमच्छ ठोक दे हमने पीछो कट जाई मगरमच्छ महाराज पीठ में बैठा और मगरमच्छ महाराज ने हमले मोटी छोड़ दिया। हम दुकान छोड़ने बाद महाराज पार हो गया। ठीक है महाराज समुद्र पार कर दियो। समुद्र पार करने के बाद में कहीं बुआ गया भगवान देखे भाई ठेड़ तो आए रहे भगवान को दूसरो रूप पर ब्राह्मण हम आया पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान जाऊँ कोड होगी कि भगवान भाई वहीं फिरते मैंने कई साल हो गया है और भगवान कहीं नहीं है पासो हाल जा घरे टाबरों सेठी पड़ जी बिन कह महाराज कहे नहीं पासो नहीं हालूँ वे आके बनी मोन भाई भगवान गया बरा ठीक है बेर को थोड़ी बहुत भले गया महाराज भले भगवान बेर को रूप दाण हमें आया पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान जाऊँ कोड होगी क्या काला कोड मारी उड़ी है और तुम पास हाल जान कोई भगवान नहीं है बिन कर नहीं है तो नहीं मानूँ। ठीक है भाई तो आप रोके वो ब्राह्मण नहीं मान्यो धके ज्ञान भगवान विचार किया ब्राह्मण भाई माने तो को नहीं बेर को भले एक बार रूप ब्राह्मण धारण हम आया पूछो कौन है भाई कि ब्राह्मण हदूर जाए गणपत भगवान जाऊँ कोड होगी क्या यार मैंने फिर तेना 80 पर हो गया है और तुम पासो हाल जाए टाबरों सेठी पड़ गई कोई भगवान कहीं है नहीं ठीक रहे तो अगर ना पासो नहीं हाल भगवान मिले तो पासो आऊँ ही नहीं तो भगवान के लारे जा कहूँ लारे जा हम जाकर भगवान को ध्यान रहूँगा क्यों पड़े गले महाराज गलती होगी बाप जी तो नहीं जाते हैं डोर तोड़ियो मारो कोड़िया खराब लागूड़ो है तो बाप जी हमें की करना आप ठीक करो भगवान बिन रेडी कर दियो शरीर कर दियो कंचन में वेड़ो पीछे पूछो बाप जी कई संदेशा लेना आयो बोनस जवाब तो बोल तो के 2 नाड़ियों बदो बरूड़ी है बिन में सड़ी सांस डूबो नहीं है बे बाप जी तो बे आप दरण डरण ही बिन आप बिलोनो करती तो हुरदूर फूल सा के नहीं गाती बाढ़ में ढोल दी बिन के गाती नहीं जो एक सड़ों पी लई तो बिन मुँह बैंक पानी पीवन डूब जाई तो ठीक बाप तो 2 बाप जी बोरड़ी उभी है बे बोरड़ी के कोई कीड़ो ही पड़े नहीं है बोरों भागे तो बे पहला हम दरण ही बे सड़ा कर छिटक नहीं देती नहीं इन वजह में छिटकारो पाप है थूता रे एक बोरियो खा ली जो थैंक बिन में तू खावन ढूक जी तो बाप जी हुरदीर होंड बाटो है बिने कोई बाटो ढोले पड़ो तो सासा सूटे नहीं तो बोई नहीं सासा सूटे तो वो पहला बम बणियो बिन ब्याज लारे ब्याज जोड़ियो जो बिन में थापी दी जो बो आप मोक्ष हो जी थोड़ा धन पड़ो दबूड़ो ले जा दई तो के ठीक है बाप तो बाप जी एक हाँ डूबी बिने गड़े रखें उड़ोए नहीं तो माँ तो नहीं सोए नहीं सोए बिने तो अखबार पहला अनुभव में के और तीबा घटी के नहीं फेर नहीं देती के नहीं दली हुई दल देती नहीं के पहला टाइम घटी होती हमें सके बाबर की पहला टाइम घटी होती जो बिन घटी के नहीं फेर दी नहीं जो बिने वो घटी बंदूरी गड़े जग बिने तो हाथ फेरी नर्सरी लेन जाई तो बाप जी एक घोड़ो उबो है बिन माँ तो कोई सवार नहीं वे तो बिन के पहला अनुभव में राजा कंवर मारूड़ो बिन हराप लागूड़ो जो थोड़ा थापी दे नर्सरी माँ सड़न ले जा दी तो के बाप जी एक मगरमच्छ बाड़ी समुद्र कोटी माते बिन काल जलने तो बिन भाई एक मगरमच्छ रह के राजा कंवर खादुड़ो है और बिन कंवर गले में होने हार वो हार रूड़ो गले में जो थन लेवन दे लई रोगे तो के ठीक बाबू जी यूँ कर बात पूरी हुई महाराज कहो भाई हूँ तो मारा बाप जी थोड़ा कर नहीं रहा हूँ भगवान मिल गया हमें तो बिन कर नहीं रही क्यों कम आवे पासो तो कह ना मारे कने थूँ काला मैं हूँ अठे थोड़ी देर प्रखंड में कटई मन तो चटे भगत बोला बिन कूगणु पड़े और मारे कन थूँ खटे नहीं वो तो कहना महाराज हूँ तो थोड़ा कर नहीं रहा बाप जी बस हमें नहीं घरे नहीं जाऊँ भगवान के लारे जाके लारे हम जाके उनके भगवान अलोप हो गया।
वह महाराज ये पास रवाने बटू वह समुद्र तट में था यान क्यों मगर बस बाटी इंतजार करे महाराज रो और हमें महाराज क्यों कंचन ओडो पासा हो गया ताजा साके आन बेटी मगर मस दीजिए महाराज शरीर कंपन ढूको महाराज के बेटे मगर मस ठोक गई तो हमें टाबरों सेटी पड़ा रेडी रेट उड़ा हमें तो मगर मुझे महाराज यूँ आगे पासा एक पग लगे धके दो पग लार पड़े क्या भाई थारो भरोसो नहीं तुम ठोक जाए तो क्या महाराज मैं तो पहले तक छोड़िया है ठोक क्यों जाऊँ कहीं वह करते करते महाराज ने विश्वास दिलाया हूँ खाऊँ नहीं तो भाई महाराज थे मतलब कहना और हम कौन छोड़ दूँ कि कर वसन दे के जा वसन है वह महाराज हम कौन छोड़िया छोड़ पूछ्यो महाराज मारे कहूँ कहीं संदेश लेना है कि जरूर लेना है जरूर हूँ पर थारो भरोसो नहीं बने गए तो है कि कर तो थारा राजा कंवर खादुड़ो है वो होने रो हार है गले में डूडो है मोह बन दे और बागो भिड़ो नहीं करती है तो हूँ हार बार काट दूँ कि नहीं करूँ महाराज तो वसन है कि वसन है वह महाराज मोह बढ़िया जो आप मगर मछरे होने रो हार बार काट दी बार काट धके न घोड़ो घोड़े मात महाराज दी थापी सर हो गया रवो ने धके भी होंड होंड गले फेरियो हाथ होंड होगी रेडी और धके हुदी होंड बाटो हुदी होंड दी थापी होंड हो गयो मोक्ष और महाराज धन ले हो गया रवो ने धके भी बोलियो और नाड़ियों आई नाड़ियों में एक सोल महाराज पानी पी लियो कि अमन हंग पानी पीवन डूब गया धके भी बोड़ी महाराज एक बोर खादो हैंगी बिन मत बोर खाऊन डूब गया महाराज थोड़ी हेमंत आनंद भगवान थोड़ी जय बोले भगवान की जय हो जय बोली आज के आनंद की जय हो जय बोलिए गौ मात की जय बोले देव की जय हो।